दोस्तों, जय गुरु गोरखनाथ। आज हम साधना और सिद्धि चैनल पे आसन कीलन का एक बहुत ही अद्भुत मंत्र देने जा रहे हैं। यह साधना करने के बाद आप पूर्ण तरह सुरक्षित हो जाते हैं किसी भी साधना को करने के लिए, क्योंकि जब तक हमारा आसन जो है वह सुरक्षित नहीं है तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए आसन को कीलने के लिए ही यह साधना है। बहुत ही अद्भुत प्रयोग है, बहुत अचूक प्रयोग है, जिसे आप साधना में भी प्रयोग कर सकते हो। जब आप किसी साधना को शुरू करते हैं तो आसन पर बैठने के दौरान आपको इस मंत्र का जाप करना होता है। इसके अलावा आप इसको किसी भी, जब आपको कोई संकट महसूस हो किसी प्रकार का, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि किसी भी प्रकार की कोई भी किसी भी इल्म, चाहे वह मुस्लिम इल्म हो, चाहे वह हिंदू शावर अथवा किसी भी प्रकार का कोई भी इल्म हो, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हो, यह किसी साधक अपने साधक के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आने देता। यह पूर्ण रूप से आसन को कील देता है और साधक की जो है साधना डिस्टर्ब नहीं होती और वह अपनी जो भी उसका इरादा है उसको प्राप्त कर लेता है, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। यह है कीलन मंत्र, आसन कीलन मंत्र का जो प्रभाव। कैसे करना है, किस प्रकार करना है, अब उस पर चर्चा करते हैं। यदि हम साधना के क्षेत्र में हैं तो हमें यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम आसन कीलन मंत्र को सिद्ध करें, उसका जाप करें, और आसन मंत्र सिद्ध होने के बाद भी उसका कम से कम 31 या 21 बार हमें रोज़ाना जाप जारी रखना होता है, ताकि इस मंत्र की शक्ति जो है हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। आपको करना क्या है, आपको किसी भी एतवार के दिन का चुनाव करना है। किसी भी एतवार के दिन शाम को 6 अथवा 7 बजे के बीच, जब दोनों समय मिल रहे हों, उस समय आपको स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर इस साधना को करने के लिए आप लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं और लाल रंग का ही आसन ले सकते हैं। पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख रहेगा और रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का जाप करना है। अपने सामने आपको एक लकड़ी का बाजोट रखना है और उसके ऊपर भी लाल रंग का वस्त्र बिछाकर और उसके ऊपर बाबा गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा अथवा फ़ोटो स्थापित करनी है। और उस फोटो का जो है आपने कुमकुम, फूल, चावल, अक्षत आदि चढ़ाकर पूजन करना है। धूप दीप दिखाना है और गुरु गोरखनाथ जी को लड्डुओं का भोग चढ़ाना है, अर्पित करना है। और इसके बाद आपको गणेश मंत्र की एक माला का जाप करना है, गुरु मंत्र की एक माला का जाप करना है, और फिर अपने कुल देवी देवता, गुरुजनों, पितृजनों, सर्वस्थानीय देवताओं को स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए हाथ में जल लेकर संकल्प करना है। जैसे कि आपको पता ही है कि संकल्प के दौरान आपने अपना नाम, फादर नेम, अपना पता, गोत्र बोलते हुए संकल्प लेना है कि मैं आज से इस मंत्र इस प्रकार है: धरती कीलूं, पाताल कीलूं, कीलूं सातों आसमान, 84 सिद्धों के आदेश से आसन कीलूं, ना हो अपमान, लूना चमारिन की आन है, गुरु गोरख की यह शान है। साथियों, इस मंत्र का जाप मैं अगले 21 दिन तक हर रोज़ 11 माला रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का जाप करूंगा और इस मंत्र की शक्ति मुझे प्राप्त हो, मेरे शरीर में स्थापित हो। और जब भी मैं इस मंत्र का जाप करूं, यह मंत्र पूर्ण रूप से मेरे लिए काम करे, मेरे आसन को कीलित करे और मुझे पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे। यह बोलते हुए आपने यह जल धरती पे छोड़ देना है। इसके बाद आपने रुद्राक्ष की माला पर
11 माला इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपको मैंने अभी बोलकर बताया है। यह मंत्र थंबनेल में भी लिखा गया है और डिस्क्रिप्शन में भी यह मंत्र लिख दिया गया है। फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए यह मंत्र आपको बोलकर बताता हूँ। धरती कीलूं पाताल कीलूं, कीलूं सातों आसमान, 84 सिद्धों के आदेश से आसन कीलूं, ना हो अपमान। लूना चमारन की आन है, गुरु गोरख की एहसान है। धरती कीलूं पाताल कीलूं, कीलूं सातों आसमान, 84 सिद्धों के आदेश से आसन कीलूं, ना हो अपमान। लूना चमारन की आन है, गुरु गोरख की एहसान है। धरती कीलूं पाताल कीलूं, कीलूं सातों आसमान, 84 सिद्धों के आदेश से आसन कीलूं, ना हो अपमान। लूना चमारन की आन है, गुरु गोरख की एहसान है। एक बार फिर सुनिए। धरती कीलूं पाताल कीलूं, कीलूं सातों आसमान, 84 सिद्धों के आदेश से आसन कीलूं, ना हो अपमान। लूना चमारन की आन है, गुरु गोरख की एहसान है। साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल, फेमस, प्रसिद्ध और अचूक यह मंत्र है। इसको सिद्ध करने के दौरान आपको 10 से 12 दिन के दौरान ही आपको इसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि यह मंत्र क्या है और इसकी शक्ति क्या है। इसका जितना भी गुणगान किया जाए, इसकी जितनी भी विशेषताएं बताई जाए, वह कम है। बहुत ही अद्भुत और गुरु मंत्र है यह। सिद्ध गुरु शाबर मंत्र है यह। गुरुमुख से दिया हुआ मंत्र है, जिसे आप सिद्ध करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और साधना क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आसन के लिए मंत्र यदि हमारे पास नहीं होगा तो हमारी जो जितने भी हम मंत्र जाप करते हैं और उसके दौरान जो हमें हमारा तपोबल बढ़ता है, जो भी हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वह नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर से वह जो तपोबल हमारा चुरा लेती हैं और हम फिर वही जीरो के जीरो रह जाते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि कई प्रकार जिस भी हम शक्ति का जाप कर रहे हैं, कि जिस प्रकार की हम साधना कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सी नेगेटिव शक्तियाँ भी होती हैं। वह नेगेटिव शक्तियाँ जो है हमारे शरीर को छूना शुरू कर देती हैं, हमें डर लगना शुरू हो जाता है, या किसी प्रकार का कोई भी हमें बुरा वह अनुभव दे जाती है, और जिस कारण हम अपने आसन से कई बार उठ जाते हैं और डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और इस प्रकार हमारी साधना में जो है विघ्न पड़ जाता है। इसलिए हमें आसन मंत्र जो है सिद्ध करना चाहिए, तभी किसी साधना में बैठना चाहिए, ताकि हमें पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हो सके और हमें हमारे उद्देश्य में सफलता प्राप्त हो सके। साधना जब हमारी 21 दिन की साधना पूरी हो जाती है तो हमें मार्केट से किसी भी पंसारी की दुकान से हवन सामग्री का एक पैकेट परचेज करना है, और आधा किलो का देसी घी का डिब्बा हम ले सकते हैं। आम की लकड़ी का एक पैकेट, 1-2 पैकेट लेकर रख सकते हैं। कपूर, और फिर यह हमने साधना के दौरान पहले ही खरीद कर रखना है, ताकि हम जिस दिन हमारा आखिरी दिन हो, साधना का 21वां दिन हो, उस दिन जब हमारी 11 मालाएं का जाप पूरा हो जाए तो हमें उसी दौरान 108 मंत्रों की आहुति भी देनी है। और आहुति के दौरान हमें आम की लकड़ी पर हवन सामग्री जो है देसी घी में मिलाकर उससे आहुति देनी है। और मंत्र हमें किस प्रकार से बोलना है आपको बताते हैं। धरती कीलू पाताल कीलू, कीलू सातों आसमान, 84 सिद्धों के आदेश आसन कीलू, ना हो अपमान। लूना चमान की आन है, गुरु गोरख की शान है, स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र के आखिर में हमें स्वाहा भी बोलना है दोस्तों। यह बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ये हमारे 108 मंत्रों की आहुति हो जाती है, हमें सुबह यह पूरी सामग्री जो भी है, हवन सामग्री जो भी हमारी बच जाती है, यह आसन सहित हमें उठाकर जल प्रवाहित कर देनी है, और हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसके अलावा साथियों, इसमें जो परहेज की कुछ बातें हैं कि जब भी हम कि चाहे वह गुरु मंत्र हो, चाहे वह गणेश मंत्र हो, चाहे वह अन्य कोई साधना हो, हम अगर सात्विक साधना कर रहे हैं तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। हमें ब्रह्मचर्य से जितने दिन हमारी साधना चलती है उतने दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। हमें किसी भी प्रकार की कोई भी अश्लील चित्र नहीं देखनी है, कोई अश्लील वीडियो नहीं देखनी है, ना मोबाइल पे, ना
टीवी पे और ना ही अश्लील प्रकार की किसी प्रकार की बातें करनी है। हमें थोड़ा एकांत ही रहना चाहिए। इसके अलावा हमें मदिरा पान भी नहीं करना है, शराब आदि नहीं पीनी है, ना ही हमें मीट मांस वगैरह का सेवन करना है। हमें पूर्ण रूप से शुद्ध वैष्णव बनकर रहना है। और यही नहीं, इसके अलावा हमें जो हम सब्जी वगैरह वेज लेते हैं उसमें हमें लहसुन प्याज का भी प्रयोग नहीं करना है। बिना लहसुन प्याज के हमें भोजन करना है जितने दिन हमारी साधना चलेगी। अगर हम साधना के दौरान एक ही समय भोजन करें तो यह सोने पे सुहागा होगा। यह बहुत ही बढ़िया होता है साधना के दौरान यदि हम 3 समय में केवल एक ही समय भोजन करें। नहीं तो हल्का भोजन करना है ताकि हमें साधना में बैठने में किसी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा ना आए। तो ये तो है परहेज साथियों। और इसके बाद जब भी हमारी यह साधना संपन्न हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तो हमें जब भी समय मिले, सुबह शाम जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, तो हमें 31 या 21 बार इन मंत्रों का जाप जरूर करते रहना है, चाहे उंगलियों पर ही जाप करें, ताकि हमेशा हमेशा के लिए इस आसन के मंत्र की शक्ति हमारे पास बनी रहे और इसका प्रयोग हम ज़रूरत पड़ने पर तुरंत कर सकें। जब हम साधना में बैठते हैं तो साधना के दौरान हमें एक माला इस आसन के मंत्र की कर लेनी चाहिए और हमें थोड़ा सा जल लेकर एक माला का जाप करने के बाद उस पर फूंक लगाकर थोड़ा सा जल आसन पर हमें गिरा देना चाहिए। इससे हमारा जो आसन है वह पूरी तरह से क्लित हो जाता है। अगर हम जल ना भी गिराएं और आसन पर बैठकर हम इस मंत्र की एक माला का जाप कर लेते हैं तो अपने आप ही हमारा वह आसन जो है वह पूरी तरह से क्लित हो जाता है। और इसके बाद हमें अपनी आगे की जो भी साधना का विधि विधान है वह पूर्ण करना चाहिए। इस प्रकार हमें यह साधना प्राप्ति के बाद इस मंत्र का प्रयोग करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु गोरखनाथ।